हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ट्रेडिशनल किड्स आउटफिट देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर आपको मार्केट में मिलना मुश्किल है, और वो भी साइज़ के हिसाब से। अभी फेस्टिवल का सीज़न है और फिर सभी बच्चों को अभी ट्रेडिशनल वेयर चाहिए। तो फिर इसके लिए हम लोग इसके ऊपर एक सिंपल एक आप हाफ एन आवर भी अगर आप स्पेंड करोगे तो ये आराम से इजीली बना के ले सकते हो। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से जो लहंगा और फिर उसके ऊपर का ब्लाउज, छोटे बच्चों के लिए 1 ईयर से लेके 3 इयर्स तक आप इसको बना सकते हो। और फिर अभी हम लोग लाइनिंग के ऊपर आपको ड्राफ्ट दिखा रहे हैं, अंदर लाइनिंग किस तरह से किया जाता है। आप साइड में देख रहे हो एक गोल्डन कलर का इतना अच्छा स्कर्ट प्लीटेड वाला रेडी है, हाफ है, रेडी नहीं पूरा, और उसको पिंक कलर का बॉर्डर है। तो उसके अंदर हम लोगों को लाइनिंग अटैच करना है, क्योंकि जब भी आप थोड़ा सा ब्रोकेड वगैरह लेते हो तो वो थोड़ा हार्ड रहेगा और अनकंफर्ट रहेगा, चुभने के चांसेस रहते हैं, तो इरिटेट करता है करके अगर आप सॉफ्ट कॉटन लाइनिंग डालोगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए हम लोग फुल लेंथ में 1.5 इंच एडिशनल लेते हुए उसको स्टिच करके लेंगे नीचे। वो स्टिच करने से पहले अगर आप आयरन करके भी लेते हो तो फिनिशिंग आपका अच्छा आ जाएगा। तो हम लोगों ने वेस्ट राउंड चेक करते हुए अभी लाइनिंग को भी उतना ही हम लोगों को रेडी करना है। इस तरह से पहले आयरन करके स्टिच डाल लो, नहीं तो स्टिच करके फिर आयरन कीजिए। और फिर हम लोगों को 22 का राउंड चाहिए। अभी उसके हिसाब से हम लोग इनको प्लीट्स को डाल के लेके हमारे मेन मटेरियल को सेट होगा कि नहीं एक बार चेक करके फिर बाद में इसके ऊपर हम लोग स्टिच डालेंगे। और ये वाला ना जो आपको वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न स्टाइल के जो भी हैं वो रेडीमेड मिल जाएंगे बच्चों के लिए, बट फेस्टिवल के सीज़न में ट्रेडिशनल मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए ये लेटेस्ट जो किड्स ट्रेडिशनल वेयर है आज हम लोग आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और फिर एक आपका 1 मीटर का क्लॉथ रहा ना, ये अच्छी तरह से बन जाएगा। अगर वेस्ट राउंड को ये सेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पहले ही आप प्लीट को एडजस्ट करके ले लो। ज़्यादा बड़े प्लीट्स हुए हैं तो उनको कम करते हुए आप आयरन करके लीजिए। जो आपका मेन मटेरियल वेस्ट राउंड है उसको सेट होना ज़रूरी है इसके लिए। तो 22 वेस्ट राउंड आना है, इसके लिए हम लोग एक बार उसको अच्छी तरह से रेडी करके लेके फिर बाद में मेन मटेरियल के ऊपर लाइनिंग के ऊपर रख के देखेंगे। अगर वो सेट हो गया है तो हम लोग स्टिच कर देंगे। अभी हम लोग मशीन के ऊपर स्टिचिंग देखेंगे इसका। इस तरह से प्लीट्स को सारा स्टिच करके लेना है। पहले भी आप स्टिच करके आप आयरन कर सकते हो, नहीं तो आयरन करके स्टिच कर लो। अगर आयरन करके स्टिचिंग डालते हो तो आपको ईजी रहेगा प्लीट्स बिठाना, सिक्योर करके लेना। तो इस तरह से एक बार आप लेंथ के हिसाब से अगर आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आप स्टिच करके ले लीजिए। फिर बाद में एक्स्ट्रा जो भी है उसको आप कट करके निकाल सकते हो। ये सिर्फ हमारा एक 1 मीटर में पूरा रेडी होके आया है। कितना अच्छा सा प्यारा सा घेर है, कॉम्बिनेशन भी देखिए, रानी पिंक विथ गोल्डन येलो कलर का स्कर्ट बन के रेडी है। अभी हम लोग इसका टॉप देखेंगे, ब्लाउज देखेंगे ऊपर का, उसको भी हम लोग किस तरह से कटिंग करना है। फ्रंट एंड बैक हम लोग लाइनिंग के ऊपर मार्क करके लेंगे। हम लोगों को लेंथ चेक करना है। अगर आपका लेंथ 9 है तो +1 इंच एडिशनल ले लीजिए। और ये है बटन स्टैंड के लिए हम लोग सेपरेट कट नहीं कर रहे हैं, उसमें ही हम लोग 1.5 इंच छोड़ते हुए नेक मार्किंग और शोल्डर का मार्किंग होगा। आर्म होल का हम लोग डेप्थ देखेंगे यहाँ पे। फिर हम लोगों को 22 साइजेस के हिसाब से ये बना रहे हैं। एक 1 ईयर बेबी के लिए बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो फिर वेस्ट राउंड, हिप राउंड और फिर चेस्ट राउंड बच्चों में सभी सेम ही रहता है। अगर आप 22 ले रहे हो तो ओवरऑल सभी में 22 ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड आप 5 to 6 ईयर्स तक भी आप वेस्ट राउंड, चेस्ट राउंड और फिर हिप राउंड मेजर करने की ज़रूरत नहीं। कौन से भी एक मेजरमेंट मिल गया तो आप आसान से एक ड्रेस बना सकते हैं। ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी है लाइनिंग में, इसको हम लोग कट करेंगे। इसको ही हम लोग रखते हुए हम लोग फ्रंट पार्ट को भी कट करके लेंगे, वो भी देखेंगे किस तरह से कटिंग होता है। और फिर हम लोग कहाँ पे स्टिचिंग लाइन आना है सभी मार्क करके लेके इसको हम लोग कट करके लेंगे।
इस तरह से हम लोग कट करेंगे। इसमें ना 1/2 मीटर का लाइनिंग काफ़ी है बॉडी के लिए, 1 ईयर बच्ची के लिए। हम लोग 1 ईयर के लिए 22 इंचेस चेस्ट का लेते हुए इसको कट किया है और लेंथ है इसका 9 इंच। रेडी 9 इंच का ब्लाउज़ आएगा। तो फिर फ्रंट हम लोगों को एक 1/2 इंच एडिशनल एक्स्ट्रा बैलेंस रखना है फ्रंट बैक से। और इस तरह से मार्किंग होने के बाद हम लोग नेक मार्किंग करके लेंगे फ्रंट को कितना चाहिए। हम लोग यहाँ पे पंच नेक बना रहे हैं। आपको पंच नेक किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखिए, 3 पॉइंट का पंच नेक आएगा और इस तरह से कटिंग करना है आपको। और कट करने के बाद दोनों को फ्रंट एंड बैक रख के देखना है, कहाँ पे भी आपको एडिशनल एक्स्ट्रा वगैरह क्लॉथ लग रहा है तो उसको ट्रिम करके लीजिए। और आर्म होल शेप को थोड़ा सा आधा इंच बैक साइड से फ्रंट साइड आपका ज़्यादा डेप्थ कट होना है, तो इस तरह से ट्रिमिंग करके लीजिए जहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्लॉथ बचा है। फिर बाद में आर्म होल शेप आधा इंच का आपको डेप्थ ज़्यादा कट करना है। ये हमारा रेडी हो गया। मेन मटेरियल के ऊपर इसको हम लोग स्टिक करेंगे। ये है हमारा मेन मटेरियल, राइट साइड है। राइट साइड के ऊपर ही हम लोग लाइनिंग को स्टिक करके लेंगे। अगर आप स्टिक करके करते हो तो क्या होता है, वर्क आसान हो जाता है और फिर आप कम टाइम में आपका गारमेंट रेडी करके निकाल सकते हो। इस तरह से आप ग्लू लगा के लीजिए और इसको बैग की तरफ पलटाना है, जैसे कि रॉन्ग एंड राइट साइड। पहले राइट साइड पे हम लोग स्टिक करके ले रहे हैं। एक्चुअली लाइनिंग को रॉन्ग साइड पे लगाया जाता है, बट हम लोग यहाँ पे राइट साइड को स्टिक करके ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एक साइड पे उसको होल को छोड़ते हुए उसमें से हम लोग पास करके निकालेंगे। तो फिनिशिंग एट ए टाइम आर्म होल शेप और फिर आपका बॉटम और फिर नेक पूरा कंप्लीट होके आ जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आप इसको स्टिक करके लेंगे तो आपको इजीली आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और बनने के लिए नीट से भी बन के रेडी होता है। और इस तरह से हम लोगों को एग्जैक्ट कटिंग करके लेना है, जो एक्स्ट्रा वगैरह लेना है कुछ भी नहीं लेना है। और ये हमारा बैक पीस कट होके रेडी हो रहा है और बीच में जो क्लॉथ बचा है वहाँ पे हम लोग फ्रंट पार्ट को सेम स्टिक करके उसको भी हम लोग निकालेंगे। देखिए इस तरह से बैठता है कि नहीं, वो सेट होता है कि नहीं, एक बार चेक करके ले लो और फिर ग्लू लगा के उसको भी आप स्टिक करके लीजिए। और फिर एक साइड पे आपको छोड़ना है क्योंकि वहाँ से हम लोगों को उसको टर्न करके निकालना है। तो ये स्टिच होके कैसे आता है देखिए, बहुत ही आसान से आपको ये स्टिच भी हो जाएगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से निकलता है। आपको फेसिंग लगाना है, बायास पीस से निकालना है ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जितना इनसाइड रॉ एजेस नहीं रहेंगे उतना कंफर्ट रहेगा, उतना अच्छी तरह से वो पहनेंगे। तो इस तरह से डार्ट मार्किंग वगैरह सब भी करके लीजिए इसमें। और फिर उसके लिए आपको जैसे कि बेल्ट वगैरह लगाना है, बेल्ट लगा सकते हो आप, नहीं तो डार्ट की जैसे ही आप फिटिंग के लिए डार्ट देना चाहते हो तो डार्ट दे सकते हो। और इस तरह से टैप करके लेंगे तो दोनों तरफ से सेम मार्किंग आ जाएगा आपको। और फिर हम लोग इसको मशीन के ऊपर अभी स्टिच करेंगे और इस तरह से बन के रेडी है। और फिर जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह दिख रहा है उसको ट्रिम करके लीजिए। मैं बोली थी आपको फ्रंट से बैक साइड 1.5 इंच एडिशनल लिया है, बटन स्टैंड इसी में है करके उसको भी हम लोगों ने फोल्ड करके लिया है। और फिर हम लोग शोल्डर ज्वाइनिंग करते हुए, और अगर आपको बैक साइड जिप चाहिए तो जिप अटैच करके लीजिए, प्रेस बटन चाहिए तो प्रेस बटन लगा सकते हो, जो आपको कंफर्ट लगता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिटिंग के लिए चेक करते हुए हम लोगों ने 1.5 इंच छोड़ा था, अभी कितना आपको चाहिए फिटिंग करके लेना है वो आप यहाँ पे मार्किंग करते हुए उसके ऊपर स्टिच डालेंगे तो आपका टॉप बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ना इजी मेथड में आप आपके बच्चों के लिए कम टाइम में, अभी फेस्टिवल का सीज़न है, आप अच्छी तरह से एक ट्रेडिशनल आउटफिट लहंगा चोली बच्चों के लिए आप रेडी कर सकते हो। अभी देखेंगे ये बन के रेडी होने के बाद कितना प्यारा सा एक स्कर्ट और ब्लाउज़ दिखेगा। या बना के ज़रूर देखिए और फिर हम लोगों को कमेंट में बताइए किस तरह से बना है। ये देखिए हमारा टॉप किस तरह से दिख रहा है, इतना फिनिशिंग के साथ आया है। इसके साथ अभी हम लोग आपका लहंगा भी देखेंगे। इस तरह से बना के आप भी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।